आज महागठबंधन नहीं जीता है। आज से पहले जब आप प्रखंड के प्रमुख के चुनाव और राज्य के दूसरे हिस्सों के जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर गौर करेंगे तो लगभग एक सप्ताह से महागठबंधन के जीतने का सिलसिला जारी है। जिला परिषद और प्रखंड का चुनाव प्रमुख और उप प्रमुख का हो रहा है। उसमें महागठबंधन में पक्ष में अपना मत देकर उसके उम्मीदवार को विजयश्री दिला के अपना गुस्सा का इजहार ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ और एनडीए के राज्य के सरकार हुकूमत के खिलाफ ये जाहिर करता है। और आज के परिणाम को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं। बिहार का नंबर 1 मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जिला परिषद की अध्यक्ष पद की चुनाव हुई है, जिसमें राजद समर्थित उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव जी जीती हैं। आज हम बात करेंगे राजकुमार यादव जी से कि इस जीत को आप किस रूप में ले रहे हैं। आज महागठबंधन नहीं जीता है। आज से पहले जब आप प्रखंड के प्रमुख के चुनाव और राज्य के दूसरे हिस्सों के जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर गौर करेंगे तो लगभग एक सप्ताह से महागठबंधन के जीतने का सिलसिला जारी है। और उसी जीत के सिलसिला में आज मधुबनी और दरभंगा का भी महागठबंधन की उम्मीदवार की जीत हुई है। हमारा साफ मानना है कि विगत 5 वर्षों में जो विकास के रास्ते में जनप्रतिनिधि और विकास के बीच में जो प्रशासनिक लोगों के द्वारा रोड़ा अटकाया गया और जिस तरीके से जनप्रतिनिधि का अपमान प्रशासन के द्वारा एनडीए के सरकार में बिहार में किया जाता रहा, उससे क्षुब्ध जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं उनके अंदर में एक आक्रोश पूर्व से भरा था, अपने जो दोबारा जीत के आए उसके अंदर में, और जो नए जीत के आए हैं तो अपने पुराने वाले लोगों से जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था और उसके गुस्सा का बदला बिहार के जन विरोधी एनडीए सरकार के खिलाफ ये जो जिला परिषद और प्रखंड का चुनाव प्रमुख और उप प्रमुख का हो रहा है उसमें महागठबंधन में पक्ष में अपना मत देकर उसके उम्मीदवार को विजयश्री दिला के अपना गुस्सा का इजहार ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ और एनडीए के राज्य के सरकार हुकूमत के खिलाफ ये जाहिर करता है। और आज के परिणाम को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं कि मधुबनी जिला के अंदर में अध्यक्ष पद पर जो बिंदु गुलाब जीती हैं वह बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती है। और उपाध्यक्ष पद पर भी महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार श्री संजय यादव जी की जीत को भी हम इसी कड़ी में देखते हैं कि वह भी दहाई अंकों से कि वो भी जीत के आए हैं। हमें भरोसा है कि एक तरफ जनता के साथ जो विकास के कार्यों में बाधा प्रशासन उत्पन्न करता रहा है, महागठबंधन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रखंडों में प्रमुख और उप प्रमुख एक तरफ संघर्ष करेंगे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ और संघर्ष करके जनता के हित में जितना जो राज्य सरकार के द्वारा जो देश सुविधा है पंचायती राज के अधिनियम 2006 के अंतर्गत उन तमाम प्रावधानों के मातहत और जो विकास की राशि होगा एक बेहतर परिणाम देगा। और ये परिणाम साबित करेगा कि एनडीए के जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों में और हमारे जो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रमुख जीता है अपनी कार्यशैली से जवाब देगा एनडीए के एमएलए को, मंत्री को, कि हम एक छोटा पद पर जीते हैं फिर भी हमारा जो कार्य करने का बेहतर शैली है वो आपको चुनौती खड़ा कर रहा है, आप हमसे पीछे हो। और आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होगा बिहार के अंदर में उस चुनाव में इस चुनाव में जीते हुए लोगों के द्वारा जो किए गए विकास के कार्य होंगे उससे हमको फ़ायदा मिलेगा और हमारा महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल और बड़े पैमाने पर जनता के बीच में मजबूत होकर उभरेगी।
और इस जीत को क्या आप उसी रूप में देख रहे हैं जिस प्रकार से विधानसभा में मधुबनी और दरभंगा में एनडीए छलांग लगाई थी, वो इस प्रकार का ये बदला कह सकते हैं? निश्चित, जिस तरीके से साजिश करके लोगों को हराया गया था और मिथिलांचल के लोगों में ने जो कुछ भूल की थी चुनाव के अंदर में, एनडीए के द्वारा उछाले गए मुद्दों के आधार पर जो प्रलोभन में फंस गया और विगत कई माने 1-2 साल से जो माने प्रलोभन दिया गया उसको जो पूरा नहीं किया गया एनडीए के सरकार के द्वारा, राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, उससे लोगों में एक और बड़ा आक्रोश आया। वो अपने को ठगा हुआ महसूस करता था मिथिलांचल के लोग कि हमने इतना बड़ा जन समर्थन दिया, लेकिन आज भी जो मिथिलांचल का प्रमुख जो मांग है, जो प्रमुख मुद्दा है, वह उसी तरह पिछड़ा हुआ है। चाहे बड़ी रेल लाइन का सवाल हो, चीनी मिल का सवाल हो, या बाढ़ से सुरक्षा के लिए तटबंध का बड़े पैमाने पर निर्माण हो, इन तमाम जो ज्वलंत मुद्दा है, या किसानों का सवाल हो। आप जानते हैं कि पूरे भारत सरकार और बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे तौर पर किसानों के बीच हाहाकार है। आज उसी तरह बिहार में और मिथिलांचल में एक खाद के लिए लोग लाइन में लग के दिन भर रहता है और शाम में जो वितरक है उनके द्वारा कहा जाता है कि आज आपका नहीं चढ़ा, कल आइए, कल आता है तो परसों आइए। और जब लोग हंगामा करते हैं तो हमारे मधुबनी के अंदर में 60 से 65 किसानों को हाजत में बंद किया गया और पीआर बॉन्ड पर उसको छोड़ा गया है। ये ताज़ा उदाहरण है। ये सब का आक्रोश ये एनडीए के लोगों को इस चुनाव के माध्यम से झेलना पड़ा है। ये इसी सब का परिणाम है। और जो भूल किया था जनता मिथिलांचल में, अपनी भूल को सुधारा है और बड़े पैमाने पर मधुबनी जिला में लगभग 16-17 प्रखंड में 21 में महागठबंधन का समर्थित और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और उप प्रमुख बने हैं। और आज जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी हम लोगों ने कब्जा किया। एक और प्रश्न करेंगे, जिला परिषद की क्षेत्र जो है बहुत बड़ी होती है, तो ऐसे में ये सारी जिम्मेदारी किस प्रकार से निर्वहन कर पाएगी? जो मैनेजमेंट के करके वो लौटी है, जो प्रबंधन का कोर्स उन्होंने किया है और राजनीतिक परिवार से आती रही है, और फिर एक अध्यक्ष के पीछे कई टीम होता है, कई तरह की कमेटियां जिला परिषद के अंदर में होता है। कृषि उत्पादन समिति, शिक्षा समिति, सामाजिक न्याय समिति, स्वास्थ्य समिति, और कई अनुभव महागठबंधन के नेता जिला परिषद के रूप में जीत के आए हैं, जो ये टीम के बदौलत काज करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि टीम के बदौलत आने वाले समय में जिला परिषद की तमाम विभागों पर, तमाम जगहों पर समग्र रूप से कार्य करने के लिए महागठबंधन और खास करके राजद की बात कर रहे हैं।